अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भारत की कुंडली है उसमें मंगल की महादशा जो है वो अगले 7 वर्षों के लिए आरंभ होने वाली है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है भारत की जनता पर, भारत के आर्थिक मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या स्थिति उत्पन्न होगी और क्या कुछ नए दुश्मन भारत के पैदा हो जाएंगे। चलिए आज इसी पर करते हैं विस्तार से विश्लेषण, और इसमें हमने मुकेश वत्स के द्वारा की गई कुछ भविष्यवाणियों को भी इसका आधार बनाया है। तो सितंबर 2025 में भारत पर आरंभ हो रही है मंगल की महादशा, जो कि आने वाले 7 वर्षों तक रहेगी। तो क्या ये किसी संकट का संकेत है या फिर ये एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है? तो आप सभी दर्शकों से एक बार पुनः हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम उस महाकालिक परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है। मंगल की महादशा एक ऐसा कालखंड जो देश के लिए युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और भीतरी सामाजिक उथल पुथल को लेकर के हो सकता है। 15 अगस्त 1947 की भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। मंगल वहाँ द्वितीय भाव में, मिथुन राशि में और आद्रा नक्षत्र में स्थित है। एक ऐसा नक्षत्र जो तूफान, उथल पुथल और विध्वंस का प्रतीक है। और अब जब सितंबर 2025 से मंगल की महादशा प्रारंभ होने वाली है तो ये 2032 तक भारत को अग्निपथ से गुजारने वाली है। जी हाँ, ये जो 2025 से लेकर के 2032 का ये जो 7 वर्षों का समय होगा, ये भारत के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं होगा, क्योंकि मंगल युद्ध, आपदा, शत्रु, इन सब का एक प्रतीक माना जाता है। और यही मंगल जो है वो विश्व में जो भी बड़ी बड़ी हलचल होती है उसके लिए निर्णायक होता है। तो ये मंगल जो है वो भारत में युद्ध जैसी परिस्थितियों का संकेत दे रहा है, क्योंकि मंगल भारत की कुंडली में 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और ये दोनों ही हानि और शत्रुता से जुड़े भाव हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राष्ट्र की कुंडली में 7वें भाव का स्वामी महादशा में आता है तो युद्ध या फिर सैन्य तनाव लगभग निश्चित होता है। दूसरी भविष्यवाणी है प्राकृतिक आपदाओं के आगमन को लेकर के। चूंकि मंगल आद्रा में है और आद्रा नक्षत्र है रुद्र का नक्षत्र, यानी कि विनाश और बदलाव का। तो भूकंप, साइक्लोन, सुनामी और महामारी, इस महादशा में इन घटनाओं में तेजी आएगी और 2027 तक का ये जो कालखंड है ये विशेष रूप से संकटकारी हो सकता है मंगल के कारण। अगली भविष्यवाणी है सीमा पर संकट। जी हाँ, मंगल जिस राशि में है उसके अनुसार भारत के लिए पूर्वोत्तर एवं पूर्वी सीमाएं बहुत अधिक सक्रिय रहने वाली हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार से जुड़े मुद्दे उग्र हो सकते हैं और भारत मल्टी फ्रंट पर तनाव झेलेगा, यानी एक साथ कई सीमाओं पर भारत के जो है वो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसे में भारत की सेना और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नई चुनौती खड़ी होने वाली है अगले 7 वर्षों में। अगली भविष्यवाणी है सामाजिक विघटन को लेकर के। तो मंगल महादशा का प्रभाव कम्युनल टेंशन, वर्ग संघर्ष, क्षेत्रीय द्वेष और हिंसा के रूप में आने वाले 7 वर्षों तक समाज को, भारतीय समाज को प्रभावित करने जा रहा है। तो जातीय, धार्मिक और भाषाई जो फॉल्ट लाइन से जुड़ी घटनाएं हैं उनमें तेज़ी आ सकती है, यानी कि जो अभी मराठी भाषा और दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनको लेकर के जो अभी आक्रोश देखने को मिल रहा है गैर हिंदी राज्यों में। और पहले भी ये जो भाषाई आंदोलन है ये बड़े हिंसा का कारण बने थे 70 के दशक में और 80 के दशक में। तो वही परिस्थितियां अब जो है मंगल की महादशा में भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस समय जाति को लेकर के एक बड़ा संघर्ष हो सकता है। धर्म को लेकर के तो आप जानते हैं कि संघर्ष चलता ही रहता है, लेकिन अब ये संघर्ष का एक नया मोर्चा खुल रहा है भाषा को लेकर के।
और जैसा कि आपने पिछले दिनों समाचारों में देखा होगा कि महाराष्ट्र में हिंदी से जो है वो जुड़ी कुछ घटनाएं हुई हैं, जहां पर मराठी भाषी लोगों ने हिंदी भाषी लोगों को एक तरह से नुकसान पहुंचाया है। और महाराष्ट्र में मराठी और बनाम हिंदी को लेकर के एक संघर्ष अभी पिछले दिनों भड़कता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आप ये ना समझें कि ये सिर्फ एक प्रतीक था, बल्कि अगले 7 वर्षों में यानी 2032 तक विभिन्न राज्यों में हिंदी के विरुद्ध भाषाई संघर्ष तेज हो सकता है। अब बात करते हैं भारत के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो हेल्थ क्राइसिस जो है वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी भी हैं। इस दौरान पेंडेमिक्स, कैंसर, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ क्राइसिस के मामलों में वृद्धि संभव है। यानी कि 12वें भाव के मंगल के कारण महामारी फैल सकती है, कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ सकती है और ब्लड कैंसर से जुड़े मामले भी तेज़ हो सकते हैं, और इसी के साथ मानसिक रोगियों की संख्या भी मंगल के कारण बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मंगल अवसर भी हैं, लेकिन याद रखें संकटों से जूझकर ही राष्ट्र बनता है। मंगल की महादशा भारत को एक युद्ध कौशल राष्ट्र बनाएगी। मेटल इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और आईटी सेक्टर में तेज़ी से विकास होने की संभावना है। 2030 के बाद भारत की यात्रा राहु महादशा की ओर बढ़ेगी, जो कि भारत को उन्नति की दिशा में ले जाएगी। मंगल आद्रा नक्षत्र में है और ये भगवान रुद्र यानी भोलेनाथ का नक्षत्र है। इसीलिए सबसे बड़ी रेमेडी है, अगर आप मंगल के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करनी होगी भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय जाप, कार्तिकेय एवं गणेश उपासना। साथ ही देश के वीर शहीदों का स्मरण करते हुए, विशेषकर पितृपक्ष का जो समय आने वाला है, इसको लेकर के भी हम आपको एक अलग प्रस्तुति दिखाएंगे। और इसी के साथ यदि आपको मंगल के नकारात्मक प्रभाव से बचना है तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। और ऐसा करके आप मंगल के दुष्प्रभावों से अपनी रक्षा कर सकते हैं और रक्षा कवच भी बना सकते हैं। मंगल की महादशा भारत के लिए युद्धघोष भी है और विजय के शंखनाद का आरंभ भी। ये 7 साल की यात्रा हमारे संकल्प, एकता और धैर्य की परीक्षा है। हमने इतिहास में हर बार संकटों से उठकर स्वर्णिम युग की शुरुआत की है और ये जो है हर बार ऐसा ही होता आया है। भारत कभी झुका नहीं है, हमेशा उठ खड़ा हुआ है, लड़ा है और फिर अपने आप को स्थापित किया है। तो ये है आज का हमारा ये विशेष एपिसोड, जिसमें हमने आपको मुकेश वत्स के द्वारा दी गई कुछ चेतावनियों के बारे में अवगत कराया। और ये जो भारत पर मंगल की महादशा आरंभ होने वाली है सितंबर में, इसको लेकर के था हमारा ये विशेष भविष्यवाणी का चेतावनी भरा एपिसोड। जी हाँ, चेतावनी भरा एपिसोड इसलिए क्योंकि मंगल की महादशा जब भारत की कुंडली में आरंभ होगी तो 7 वर्षों तक का ये जो समय होगा, ये देश में हिंसा, युद्ध और उथल पुथल का एक बड़ा संकेत दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब भारत में आंतरिक स्थितियां विस्फोटक होंगी तो उसका प्रभाव जनता पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। तो इसलिए आप ये मत समझें कि ये भारत की कुंडली के अनुसार हम इस भविष्यवाणी का विश्लेषण कर रहे हैं, बल्कि हम आपको ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर भारत की कुंडली में युद्ध का संकेत मिल रहा है तो आपका जीवन भी इस युद्ध से प्रभावित होने वाला है और ये बड़े पैमाने पर प्रभावित होने वाला है। और इसी कारणवश हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप मंगल के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए रुद्र भगवान यानी भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले समय की एक और चाल के साथ अपने अगले एपिसोड में। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आशा करते हैं कि आप अपना साथ हमारा देते रहेंगे और हमारे साथ हमेशा इसी तरह से खड़े रहेंगे जैसे कि आप पिछले 9 वर्षों से हमारा साथ देते आ रहे हैं। तो धन्यवाद अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। नमस्कार।